अमेरिका ने एक 56 साला पाकिस्तानी को ये इल्ज़ाम लगाकर अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया है कि जी ये आदमी अमेरिका की सलामती के लिए ख़तरा है। इस आदमी का नाम सैयद रिजवी और ये 20 सितंबर 2017 को इलीगल तरीके से अमेरिका में दाखिल हुआ था और डैलस टेक्सास में जो है ना ये रह रहा था और इसको 25 फरवरी को डिपोर्ट कर दिया गया है। एक तरफ तो अमेरिका ने शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान का कि उन्होंने शरीफुद्दीन जो एक दहशतगर्द था अफगान बॉर्डर से पाकिस्तान उसको गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया है। वो मोस्ट वांटेड था अमेरिका को और पाकिस्तान ने अमेरिका की हेल्प की है, जिस पर सेनेट में खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि जी उन्होंने एक बहुत ही बड़ा दाश का जो मुजरिम है, जो रुकन है, उसको हमारे हवाले किया है। हम पाकिस्तान के मशकूर हैं और ये कॉपरेट आइंदा भी जारी रहेगा। तो इलीगल किसी भी कंट्री में दाखिल होने पर वहाँ की कंट्री के जो लोग हैं उन पर उनकी स्वाबदीद पर है कि वो आपको क्या फैसिलिटेट करते हैं, क्या सहूलियात देते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप किसी कंट्री में चले गए हैं तो आपको मेहमान का दर्जा दिया जाए। कुछ कंट्रीज़ हैं वो आपको प्रॉपर ह्यूमन राइट्स देते हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं वो आपको ह्यूमन राइट्स नहीं देते, वायलेशन करते हैं और कहते हैं कि जब हमें किसी का डर नहीं है, जो किसी करना है कर ले। इसके साथ साथ अभी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं इलीगल लोगों को रोकने के लिए कि वो कहते हैं कि जी हम ये करेंगे, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें इसको पसंद करती हैं, ना करें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली अमेरिकी सदर ने भी किया हुआ है। देखें, होता ये था कि जो रेफ्यूजी एक्ट है कि अगर किसी तरीके से लीगल या इलीगल तरीके से कोई शहरी किसी मुल्क में दाखिल हो जाए तो उस मुल्क का जो लॉ है उसके मुताबिक, रेफ्यूजी एक्ट के मुताबिक उस बंदे को असाइलम का हक दिया जाना चाहिए, यानी कि वो लीगल आया है या इलीगल आया है। इवन के बाज लोग एयरपोर्ट्स पर भी पकड़े जाते थे इलीगल तरीके से, जहाज पर जब जाते हैं टेम्परिंग करके पासपोर्ट, तो वहां पर भी उनको हक हासिल है कि एयरपोर्ट पर वो जब उनको डिपोर्ट करने लगे तो वो कह दे भाई मैं डिपोर्ट नहीं होना चाहता, मैंने असाइलम करना है, तो एयरपोर्ट पर भी असाइलम करने का हक दिया जाता है बहुत सारे कंट्रीज। लेकिन अमेरिका में इतनी ज्यादा तादाद में लोग इलीगल तरीके से चले गए, 1,17,00,000 इलीगल लोग अमेरिका में हैं, जो कि एक रफ आइडिया अमेरिका ने जारी किया है, इससे ज्यादा हो सकते हैं। तो अब उसी वजह से जनाब यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब ने ये सख्ती से लॉ बना दिया गया है कि हम जिसको चाहे रोक लें, जिसको चाहे डिपोर्ट कर दें। इसी तरह अभी जो इटली ने लॉ बनाया है कि जी हमारे मुल्क में जो भी इलीगल तरीके से किश्तियों पर आएगा उसको हम अपने मुल्क में रहकर असाइलम करने की इजाजत नहीं देंगे, बल्कि उसकी किश्ती का रुख मोड़ देंगे अल्बानिया की तरफ। अल्बानिया बिल्कुल साहिल के ऊपर डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, 2-3 बड़े बड़े, तो उनके अंदर इनको रखा जाएगा और कहा जाएगा कि आपने अगर इटली में असाइलम करना है तो वहां अल्बानिया रहकर आप असाइलम करें, वहां इनके नुमाइंदे होंगे इटली के, तो वो इनकी एप्लीकेशन ऑनलाइन जो है ना इटली भेज देंगे और उनको वहां ऑनलाइन ही इंटरव्यू किया जाएगा स्काइप या वीडियो कॉल के जरिए और उनका केस जो है ना उड़ा दिया जाएगा। मोस्टली यही हो रहा है, बहुत कम केसेस है जिनको एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो अभी अमेरिका से बहुत सारे लोगों को जो डिपोर्ट करने का सिलसिला रुका नहीं है, अभी रुका नहीं है, और पाकिस्तान में भी एक फ्लाइट आ चुकी है। लेकिन यहाँ एक और चीज जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अब अमेरिकी सदर ने फैसला किया है कि ये जो C-17 ये जो फौजी तैयारा है, इसके जरिए इमिग्रेंट्स जो है ना इलीगल इमिग्रेंट्स उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि चार्टर्ड तैयारा या जो नॉर्मल फ्लाइट्स हैं उनमें बिठा के डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर थोड़े लोग होंगे, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव हो जा रहा है, बहुत एक्सपेंसिव। एक एक आदमी पर 20-20 हज़ार डॉलर का खर्चा आ रहा है डिपोर्ट करने का, जबकि नॉर्मल फ्लाइट्स में भी आपको 500-600 डॉलर की टिकट लेनी पड़े या 400 डॉलर की टिकट लेनी पड़े और बंदे को डिपोर्ट किया जा सकता है। तो अब उन्होंने होश आ गया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कि ये बहुत बड़ा खर्चा है, बहुत बड़ा लॉस है, लिहाजा अब ये भी अपडेट्स जो है ना वो अमेरिका से आई है कि अब जनाब वो नया लाया अमल बना रहे हैं कि C-17 तैयारे पे इतना ज्यादा फ्यूल और इतना खर्चा करने के बजाय हम नॉर्मल फ्लाइट्स में लोगों को उनके मुल्कों में भिजवाते रहें। ये मैं जल्दी जल्दी आपको छोटी छोटी खबरें जो है ना इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि एक खबर को ज्यादा लंबा और पानी च मधानी पाने वाली गल है कि मैं ऐसे नहीं करता। मैं अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो डायरेक्ट पहले लफ्ज से इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर देता हूँ। आप मेरी तमाम वीडियोस देख लें, मैं ये नहीं कहता कि तमहीद पहले लंबी सी बांधी उसके बाद सस्पेंस में आपको डाल दिया कि जाके क्या होने वाला है, या फिर 2 मिनट लगा दिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो जी, तो मुझे ये करो वो, ऐसा नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर अच्छी नहीं लगती बिल्कुल ना करें। अच्छा, बात कर रहे थे हम अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की। देखिए, अमेरिका और यूरोप इस वक्त हॉट फेवरेट हैं क्योंकि यहां पर जो सबसे ज्यादा इलीगल लोग हैं आबाद हैं।
इलीगल लोगों की जन्नत समझा जाता है अमेरिका और यूरोप को। यूरोप के जो मेन कंट्रीज हैं, अभी मैं यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी जो है ना वो घूम चुका हूँ, और मैंने वहाँ ऑब्जर्व किया जो सबसे ज़्यादा लोग हैं ना वो है पाकिस्तानी और इंडियन, जो कि यूरोप में इलीगल तरीके से गए हुए हैं। अमेरिका में बहुत सारे कंट्रीज के लोग हैं, वियतनामी हैं, चाइनीज हैं, इसके अलावा इंडियंस ऑफ कोर्स, पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, मल्टीकल्चर जो है ना वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, इवन के मैक्सिकन और जो अफगानी, ईरानी, ये सारे मौजूद हैं। यूरोप की बात की जाए तो वहाँ पर जनाब जो पाकिस्तानी ढंकी लगा के जाते हैं ना, वो उनकी कोशिश होती है कि वो इटली जाएं पहले, और इटली में जाके असाइलम अप्लाई करें, या फिर कुछ का टारगेट होता है कि मेरे ऑलरेडी फ्रेंड्स जो है ना वो फ्रांस में या जर्मनी में मौजूद हैं, मैं तो उनके पास जाऊंगा, तो वो इटली में रहते नहीं है, जस्ट उनको ट्रांजिट मिल जाता है, और वहाँ से फिर वो, क्योंकि इटली की सरहदें जो है ना जर्मनी से भी मिलती हैं, फ्रांस से भी मिलती हैं, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड से भी मिलती हैं, तो वो उन मुल्कों में चले जाते हैं और वहाँ जाके फिर असाइलम अप्लाई करते हैं। असाइलम आजकल अप्लाई करना ऐसे ही है कि आप बेशक ना करें, मतलब आपको 2 महीने के अंदर अंदर जो है ना वो इंटरव्यू की डेट आ जाती है, और साथ ही आपका केस जो है ना वो 15 दिन के अंदर अंदर रिजेक्ट करके हाथ में पकड़ा दिया जाता है। एक अपील का मौका दिया जाता है, अपील करते हैं, वो भी रिजेक्ट कर देते हैं, उसके बाद आपकी तमाम मराद खत्म कर दी जाती है। पैसा जो आपको मिल रहा होता है एज अ असाइलम सीकर खत्म, जो आपका मेडिकल का कार्ड बनता है खत्म, जो इंश्योरेंस होती है, इसके अलावा जो आपको कार्ड मिलता है जिसमें आप अनलिमिटेड सफ़र कर सकते हैं, बस में, ट्रेन में, ट्रेन में, जिस शहर में आप रहते हैं, खत्म। उसके बाद फिर असल स्ट्रगलिंग लाइफ शुरू हो जाती है, और फिर जनाब आपको एक ऐसी जो है ना ट्रक दी बत्ती पीछे ला दिता जाता है कि जिदी कोई मंजिल नहीं होती, कोई मंजिल नहीं होती, लगे रहो। उसके बाद जनाब आप मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ मजदूरी है, और फिर जनाब ये हो जाएगा कि 4 साल हो गए जनाब मैं पाकिस्तान से आया था, 10 साल हो गया मैं पाकिस्तान से आया, पेपर नहीं बने। ये लफ्ज़ जो इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ में ना कि यार पेपर नहीं बने, पेपर नहीं बने, भाई पेपर अब मजीद नहीं बनेंगे। जो लेटेस्ट सिचुएशन है ना, पहले तो फिर लोगों के बन जाते थे ना, चले कम से कम 10 में से 1 के बन गए या 20 में से 1 के बन गए। अब जनाब जो सिचुएशन है, जो दाएं बाजू की जमातें वहां पे परवान चढ़ रही हैं, जोर पकड़ रही हैं, वो तो कहती हैं कि साडे मुल्क दे विच कोई बंदा आए ही ना, असी भुखे मर जाइए, काम है नहीं है, साडे काम कोई करदा नहीं करदा, इत्थे कोई ना आए, यहाँ हमारे कंट्री में कोई ना आए, हम किसी गैर मुल्की को देखना ही नहीं चाहते। खाओ वो पासपोर्ट होल्डर है, हमें फिर भी वो नजर नहीं आना चाहिए, नफरत करते हैं। लेकिन ये है कि उनकी नफरत का किसी को क्या, वो तो जनाब यहाँ पे रोजी कमाने गए हैं ना बेसिकली। असाइलम तो एक बहाना होता है, बेसिकली तो हर बंदे की यही कोशिश होती है कि वहां जाके असाइलम करें और रहने का जवाब मिल जाए, 4 दिन पैसे भी आ जाए, ठीक है ना, समझीदा, और उसके साथ साथ जनाब वहां पर पेपर्स बन जाए। लेकिन हकीकत में किसी को कोई खतरा नहीं है, हर बंदा वहां पे जाता है रोजी रोटी की तलाश में, सेटल होने में। अब जनाब हुकूमत पाकिस्तान ने काफ़ी सख्ती की है, और जिन जिन मुल्कों से डिपोर्ट करके लोगों को पाकिस्तान भिजवाया जा रहा है, आते ही उनके जनाब पासपोर्ट ब्लॉक किए जाते हैं, ताकि ये जनाब आइंदा किसी मुल्क की ट्राई ना करें, ना जा सके किसी कंट्री में, और यहाँ ही अपना को रोजी रोटी का बंदोबस्त करें। देखा देखी में बहुत से लोग लुकमा अजल बन चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, पैसे भी गंवा चुके हैं, और उनकी बॉडी तक नहीं मिली। अभी रिसेंटली 4 किश्तियाँ, मुझे पता चला, अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि जो अफ्रीकी साहल और इस इलाके में 4 किश्तियाँ डूबी हैं, जिनमें 185 अफराद सवार थे, सिर्फ 5 अफराद को जिंदा बचाया गया है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका कि उसमें पाकिस्तानी थे या नहीं, ये चीज़ नहीं पता चल सका। लेकिन मोस्टली उसमें सूडानी थे, और जो अफ्रीकन नेशनल थे ना, वो उस एरिया के, वो उसमें मौजूद थे, लेकिन इंसान थे, ठीक है ना, वो भी निकल रहे थे किसी सफ़र पे बच्चों के साथ, बेगमात के साथ, बूढ़े वालदैन को छोड़ के वो सारे निकल के जी हम जा रहे हैं और अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करेंगे, रोशन बनाएंगे। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था होना तो वही होता है। बहुत सारे ऐसे मेरी वीडियोज़ हैं, वैसे मेरे व्लॉग्स हैं, जिनमें मैं अक्सर कहता हूँ कि खुदा के लिए आज कल आप बाहर ना आ जाए। अगर आप बाहर बैठे ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ईमानदारी से बताइएगा कि हालात क्या हैं। इटली, जर्मनी, यूरोप, ग्रीस वगैरह, अमेरिका, कनाडा, यूके, ईमानदारी से बताइएगा। आप सारे दोस्त मेरे भाई हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा आपको इल्म है, मैं तो एक जस्ट अदना सा बंदा हूं ना, आपको ज्यादा इल्म है। आप बताइएगा कि बाहर के हालात क्या हैं, क्योंकि मेरी कुछ वीडियो जो है ना, इस तरह के अल्फाज कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगते, जो अभी पाकिस्तान में मौजूद है या इंडिया में मौजूद है, बाहर जाना चाहते हैं। तो जब मैं ऐसी बातें करना हूँ कि बाहर अभी हालात ठीक नहीं है, तो वो जनाब या तो वीडियो बंद कर देते हैं, या कहते हैं बंदे को तो चंगी खबर कभी हो ही नहीं ना, बंदा तो डरांदा रहता ना। लेकिन डराता नहीं हूँ, मुझे आपका एहसास है, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई आपको वीज़ा नहीं बेच रहा, ना मेरे पास कुछ है, ना मैं किसी को बेच सकता हूँ, मैं अपने घर वालों को भी नहीं लेके आ सकता। अगर वो कानून या लीगल तरीके से जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक पूरा नहीं होते, वो भी नहीं आ सकते। मैं को मिनिस्टर थोड़ी लगा भाई, मैं भी एक कामयाब बंदा, ताड़े कन मजदूर हाँ। अच्छा, होता यह है कि जब जनाब आप देखते हैं ना कि वो भी चला गया, वो भी चला गया, वो भी चला गया, तो देखा देखी में बंदा जनाब कहता है जी किला प्यारे दा विच होया समझ जाना है,
لیکن اب حالات ایسے نہیں ہیں. جب لوگوں نے ڈنکی لگائی تھی اس وقت گورے بھی تھوڑے بھولے سن, اب وہ بھی چلاک ہو گئے ہیں, اب انہیں بھی پتہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, اب ان کو سارا پتہ ہے کہ یہ اسائلم وغیرہ جو ان کو وہاں پہ کرتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ تو جو ہمارا دیسی لڑکا نا, جو پاکستانی انڈین یا افغانی ایرانی ہوتا ہے, کسی گوری کے ساتھ شادی کرتا ہے نا, تو امیگریشن والوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں سچی ہے جھوٹی ہے, شادی پیپراں واسطے کی تھی انہیں پتہ ہوتا ہے. بے شک وہ واقعی جینون شادی ہو, لیکن اس پر جناب ریڈ لائن لگا کے نا اس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں. 6 سال کیس ہی لمبا کر چھڑ دینے کہ چلو ہم پتر پتہ لگے گا کنی دیر تک تہاڈا ساتھ ہے, کنی دیر تک تہاڈے پیسے چلتے ہیں. یہ حال ہو چکا ہے, یہ اثر ہو چکا ہے باہر کے ملکوں میں. اب ٹرسٹ نہیں کرتے, آپ جناب ٹرسٹ نہیں کرتے. اگر آپ نے 40 لاکھ کسی کو ایجنٹ کو دینا ہے, اللہ دی قسم پاکستان کو کام کر لو, بہترین عزت نہ روزی روٹی کماؤ. کوئی شادی آندی ہے گلی محلے وہ بھی اٹینڈ کرو, کوئی فوتگی وہ بھی اٹینڈ کرو, کسی نے اگر پارٹی پہ بلایا ہو, افطاریوں پہ بلایا وہ بھی جاؤ. باہر ایسا نہیں ہے. پیسہ تو لوگ کما لیتے ہیں لیکن لائف نہیں ہے. زندگی جو ہے نا وہ ایک گھٹن سی آپ کو فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ آپ کو لگتا ہے نا کہ باہر کے ملکوں کے کچھ لوگوں کے آپ کو چبارے نظر آتے ہیں, بڑی بڑی کوٹھیاں بڑی بڑی حویلیاں پاکستان میں بنا لیتے ہیں, تو پھر منہ میں پانی آتا ہے کہ یار دیکھو فلانے دا منڈا گیا تھا ایڈی وڈی کوٹھی پا لی ہے. بھائی اس کے پیچھے اس کی 10-15 سال کی محنت ہوگی کم از کم. اور کوٹیاں بنائی جاتی ہیں اگر آپ کا وہاں پہ بزنس ہے, آپ کے پاس پیپر ہے اور آپ کے پاس کوئی کاروبار ہے, کوئی ٹھیکہ ہے, آپ کچھ اپنا کام کرتے ہیں, پھر پاکستان میں بڑی بڑی کوٹیاں بنتی ہیں. اگر آپ وہاں پہ پیپر بھی نہیں ہے, مزدوری کرتے ہیں, تو ساری زندگی کوٹھی ہی بنے گی. میرا خیال ہے 20 سال بعد آپ سیونگ نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جن کی جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کا یہ جو بابرکت پیریڈ چل رہا ہے, روزے چل رہے ہیں, اس میں جناب آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام حاجات پوری کرے. اور ان سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.